या तो ऐसे तत्वों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कस्बे का माहौल खराब करना चाहते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, वरना फिर शासन प्रशासन हम अपने हाथ में लेंगे और फिर जो होगा हम करेंगे। ऐसे आदमियों को हम देखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश हो या बाकी दूसरे कोई प्रदेश हो, वहाँ के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक संदेश है। वो ये है कि जब भी वो जहरीली ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, उनको राजनीतिक स्तर पर फ़ायदा होगा और उनको अक्सर बेशतर बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दिया जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री उठाकर देखें, अक्सर बेशतर या मंत्री देखें, उसके मुंह से कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर निकला है जिसकी वजह से सामाजिक सामंजस्य जो होता है उसको घटता हुआ दिखता है। आपने देखा नंद किशोर गुर्जर लोनी के अंदर खुलेआम कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक कि अगर मीट शॉप खुली, चिकन मीट शॉप खुली तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको मालूम है, पहले हमने आपको बताया खुलेआम धमकियां। गाजियाबाद के अंदर भी ऑर्डर हुए कि बंद कर दीजिए, नवरात्रे हैं। प्रधानमंत्री जी नवरात्रे की और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और गाजियाबाद के अंदर ऐलान होता। ये बात अलग है कि शायद उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन अब मेरठ के सरदना के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, उनकी भी सेना है। ये सेना चली है नहीं, शिवसेना की शुरुआत हुई थी किसी ज़माने में, ये सेना वो सेना और जना क्या क्या मालूम। ठीक, चलिए खैर, अब ये संगीत सोम की भी सेना है। इन्होंने किया ये है, उसके चीफ ने, कि वहाँ एक मजदूर के वेज बिरयानी के ठेले को पलट दिया और कहा कि नवरात्रे के चक्कर में आप मीट नहीं बेचेंगे, जबकि वो सोयाबीन की बिरयानी थी। वहाँ के लोगों का गुस्सा उबल गया। नगर पालिका के चेयरमैन हो या विधायक की वाइफ हो, इकट्ठे हो गई और वहां पर जाकर रोष प्रकट किया कि इस तरह की बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, केस किया। मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा उस मजदूर ठेले वाले का जो वेज बिरयानी सोया बिरयानी करके बेच रहा था और अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करने की कोशिश कर रहा था। ठेले लगवाने को तो कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब ठेला अगर उसने लगाया है वेज बिरयानी का तो उसको भी पलट दिया। वो ठेला देखिएगा, ये खाली एक ठेला पलटा हुआ नहीं है, खाली एक वेज बिरयानी का बड़ा बर्तन पलटा हुआ नहीं है। ये आपस की मोहब्बतों का जो एक पूरा का पूरा एक साम्राज्य होता है ना, उसको पलटने की कोशिश की गई है। आप पहले खबर देखें इसको। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा, लेकिन न्यूज़ 18 ने कहा कि मेरठ बिरयानी के ठेले पर लूटपाट और तोड़फोड़, संगीत सोम सेना के अध्यक्ष सहित 30 लोगों पर केस दर्ज। आपको पूरी बयान भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए। पुलिस की जांच से पता चला कि सरदना मेरठ रोड पर पुलिस चौकी के पास एक दुकानदार ठेले पर वेज बिरयानी बेच रहा था। शनिवार को कुछ युवकों ने उसकी ठेली पलट दी। उसके बाद कस्बे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। संगीत सोम सेना ने के खुद को प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले सचिन खटीक पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है। एक ये वीडियो देखें, उस पलटे हुए ठेले की भी और वहाँ के जो चेयरमैन है उनकी बाइट भी थोड़ा सा सुना। संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। ये हार को बचा नहीं रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे आपस में झगड़ा हुआ है। मगर हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम समाजवादी हैं। समाज में एकता अखंडता कायम रखना चाहते हो और हमेशा कायम रहेगी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि एक आदमी, सरकार ने नवरात्रि की वजह से मीट पे किसी तरह की कटान में प्रतिबंध लगा दिया। सबने मान लिया, मगर सोयाबीन के लिए और किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो एक सब्जी में आती है सोयाबीन, उसकी तारी बना के बेच रहा था, जिसे आगे कुछ लोगों ने मीट समझा और बगैर तस्दीक के, बगैर किसी काम के आगे उस पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट करी और उसके सामान को फेंक दिया है, जो कि बड़ा बहुत ही गलत है, निंदनीय और हमारी सभ्यता के विपरीत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं या तो ऐसे तत्वों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कस्बे का माहौल खराब करना चाहते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, वरना फिर शासन प्रशासन हम अपने हाथ में लेंगे और फिर जो होगा हम करेंगे। ऐसे आदमियों को हम देखेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ पर आपसी सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और हमारे लोगों को मारना
खाने की आदत पड़ रही है। ये लोग खत्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों को परेशान करना चाहते हैं। देख लिया आपने दर्शकों किस तरह से ठेला पलट दिया, और वहाँ के जो लोकल चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक मजदूर अपनी अगर वेज बिरयानी बेच रहा तो उसको गोश्त के शक में पलट देना और उसको बदतमीजी कर देना, ये कहाँ तक संविधान के अनुरूप है। अखबार लिखता है इसके अंदर कि 30 लोगों पर गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया संगीत सोमसेना के समर्थकों के तोड़फोड़ की, जिसके बाद सरदना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी अपने समर्थकों को लेकर मौके पर पहुंच गई। यहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ लूटपाट का विरोध किया, जिस पर माहौल गर्मा गया और बाद में पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में संगीत सोमसेना के अध्यक्ष सचिन घटीक समेत कई लोगों को नामजद किया। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज की गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये आपने देख लिया, आपको वीडियो भी मैंने दिखाया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं दर्शकों। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा और बताया कि किस तरह की अराजकता का मामला यहाँ चल रहा है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है इंडियन एक्सप्रेस की खबर। ये खबरें बनने से पहले अगर इसके बुनियाद में चला जाए शासन या प्रशासन कि जब ऊपर बैठे कुर्सियों पर बड़े नेता 80 और 20 की बात करेंगे तो छोटे नेताओं पर जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, जो अपने आप को 100 विधायकों के बराबर का विधायक समझते हैं, उन पर भी ये संदेश जाएगा कि भाई अगर हम इस तरह के बातों को रोकेंगे तो वो भी रुक जाएंगे। ना तो उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन उनको खाद की तरह आला कमान के बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे डायलॉग सुनने को मिल जाते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता और फिर वो ज़मीन पर उतरकर इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ अंग्रेजी अखबार की खबर। संगीत सोमसेना चीफ बुक्ड फॉर वेंडलाइजिंग फूड कार्ट, आग लगाने में या लूटपाट के अंदर जो है इसको बुक कर दिया है, लेकिन पूरी स्थिति है वो जो चेयरमैन ने आपको बताई, वो ठेला पलटा हुआ आपको दिखाई दिया। और ये वेज बिरयानी बेचना कितना बड़ा जुर्म हो गया है। संविधान के मुताबिक हर एक आदमी अपने खान पान, अपने धर्म की प्रक्रियाएं कर सकता है, लेकिन अब गाज़ियाबाद में ऑर्डर निकलेंगे या वो नंद किशोर गुर्जर नाम का विधायक ये कहेगा कि साहब आग लगा दूंगा। स्वास्थ्य अधिकारी कल ये कहते हुए पकड़े गए गाज़ियाबाद में कि बुलडोज़र चला दूंगा। अब दर्शकों बात यह है, बुलडोज़र चलना संविधान के मुताबिक कितना सही है ये तो जाने कानून के जानने वाले, लेकिन गलती तो होती है चाकू मारना और बुलडोज़र चला दिया जाता है। और फिर वो बुलडोज़र ज़्यादातर उन लोगों पर चले जो कमज़ोर तबके के लोग हैं। नो डाउट आपका काम है, सरकारों का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाला एक ही वर्ग है या ये ठेला पलटने वाला जो गोश्त के नाम पर, मीट के नाम पर उसके गरीब का जो है 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम होने से रोकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर को अनुरूप होता है। बहरहाल बुक हो गए, FIR हो गई है, लेकिन जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेगी सरकार और अपनी मंशा जाहिर नहीं करेगी कि मुजरिम कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि बयान किया जाता है सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, इसी तरह से जब तक अपनी सेनाओं के अंदर ये जो संगीत सोमसेना, ये सेना वो सेना है, इनके अंदर जो गुंडे पनप रहे हैं, जो गौरक्षक के नाम पे दरोगा बन गए हैं, उनको जब तक पकड़ करके जेल में नहीं ठूसेगी सरकार, तब तक ये खदशा कहते हैं खतरा बना रहेगा कि 2 वर्गों के बीच के अंदर खाइयाँ बढ़ती रहें। वरना होगा यूं कि वो गाजियाबाद के अंदर बैठा हुआ नरसिंहानंद जहर उगलता रहेगा और समाज में ये मैसेज जाएगा कि शायद सरकार ने इन लोगों को छोड़ा हुआ है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर